लेट्स थिंक फ्रॉम अ पर्सपेक्टिव ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट फैन। मेरा अपने आप से भी सवाल है, आपसे भी सवाल है कि इस वक्त मॉडर्न डे एरा में, मॉडर्न डे क्रिकेट में पाकिस्तान क्रिकेट टीम की रिकग्निशन कौन है। अगर मैं कहूँ कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम का फेस कौन है जिसकी वजह से शायद पाकिस्तान क्रिकेट को शोहरत हासिल है, या एक ऐसा प्लेयर जो कि दुनिया के किसी भी कोने में चला जाए उसके फैंस वहाँ पर मौजूद होंगे, फैंस उससे मिलने के लिए उतावले हैं, तो मॉडर्न डे क्रिकेट में आखिरी 5 से 6 साल में, आप 10 साल लगा लें, आपको एक नाम जो फौरन पॉपअप होगा आपके माइंड के अंदर, और जितने भी लोग वो हैं जिन्होंने क्रिकेट देखी है, लॉजिकली समझी है क्रिकेट, उनके माइंड में सिर्फ एक ही नाम आएगा, वो नाम है बाबर आजम। तो अगर बाबर आजम को मैं फेस ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट कहूं तो ये कुछ गलत ना होगा। और ऐसा प्लेयर जिसको मैं फेस ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट कह रहा हूं, उसको एक लीग, एक फ्रेंचाइज थैंक यू वेरी मच कह देती है बिफोर देयर नॉकआउट गेम, तो क्या ये पाकिस्तान क्रिकेट फैंस, पूरी की पूरी पाकिस्तान क्रिकेट के फेस पे, उर्दू में अगर बोलूं तो पाकिस्तान क्रिकेट फैंस के मुंह पे एक जोरदार तमाचा नहीं है? अगर नहीं है तो और क्या है? क्योंकि ये वो प्लेयर्स हैं जिनको हमने रिगार्ड किया एज वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर इन मॉडर्न डे क्रिकेट, वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर ऑफ टी20 क्रिकेट, बेस्ट प्लेयर पाकिस्तान हैज एवर प्रोड्यूस। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, मैं ये बोल रहा हूँ कि हमने इनको रिगार्ड किया, फैंस ने इनको रिगार्ड किया एज द बेस्ट बैट्समैन पाकिस्तान हैज एवर प्रोड्यूस, या मॉडर्न डे क्रिकेट में तो एटलीस्ट ही इज द बेस्ट बैटर दैट पाकिस्तान हैज एवर प्रोड्यूस। वो प्लेयर जब उठ के जाते हैं वर्ल्ड के बेस्ट कंपटीशन में, या वन ऑफ द बेस्ट कंपटीशन में जो कि दुनिया भर में हो रहा है, और वहां पे जब वो जाते हैं तो उनका पूरा का पूरा करियर स्टेक पे लग जाता है। उनको टीम्स ड्रॉप करती हैं, उनको जो मेन प्लेयर्स हैं सिंगल नहीं देते हैं। वो क्यों नहीं देते हैं? वो उनको पता है क्योंकि बाबर आजम की जो कैपेबिलिटी है वो छक्के मारने वाली है ही नहीं। सो इस वजह से सिंगल डिनाइल भी होता है। इसके अलावा आप देखेंगे किस तरीके से एक प्लॉट बना के बाबर आजम को ड्रॉप किया गया, और इसकी हवा 2 दिन पहले बीबीएल के स्टूडियो से निकल चुकी थी, जब मार्क वॉ और ब्रैड हेडन इंटरव्यू दे रहे थे और उन्होंने कहा कि अगर सिडनी सिक्सर्स को जीतना है तो बाबर आजम को ड्रॉप करना पड़ेगा। यस, इट इज अ हार्ड पिल टू स्वॉलो, बट स्टिल आपको फैसला लेना पड़ेगा। एंड इससे आप पीछे चले जाएं, दबे लफ्जों में आपको एडम गिलक्रिस्ट ने भी ये बात कह दी थी कि एट द टॉप ऑफ द ऑर्डर बाबर आजम की जगह नहीं बनती है। दैट इज वेरी हार्श, बट ऑस्ट्रेलियंस आर लाइक दिस। ऑस्ट्रेलियंस जब होते हैं, आपको क्रिकेट की समझ आती है, तो आप जब क्रिकेट खेलेंगे ऑस्ट्रेलियंस के साथ, या ऑस्ट्रेलियंस को देखेंगे क्रिकेट खेलते हुए, दे आर लाइक दिस, दे आर स्ट्रेट फॉरवर्ड, और जो जो करता है वो उसकी उसी तरीके से तारीफ करते हैं, या फिर उसी तरीके से उसको ट्रीट भी करते हैं। एंड जो बाबर आजम की परफॉर्मेंसेज इस बीबीएल के अंदर, मैं कहूंगा कि इट इज़ अ शेम फॉर एवरी पाकिस्तानी फैन जिन्होंने इतना हाइप किया था। ये जो सिलेक्शन हुई थी बाबर आजम की, एक डायरेक्ट साइनिंग थी, एंड ये साइनिंग कुछ तकरीबन आप समझे अगस्त में 2025 की, तब से ये हाइप बीबीएल भी बना रहा था, सिडनी सिक्सर्स भी बना रहा था। एंड सारी की सारी हाई जो बलून बुलाया गया था उससे फौरन फुस करके हवा निकली है। और अगर मैं इस परफॉर्मेंस की बात करूं तो 13 इनिंग्स टोटल, जिसमें 250 हैं, 250 अगर आप निकाल लें तो पीछे रहती हैं 11 इनिंग्स। उस 11 इनिंग्स के अंदर बाबर आजम के 7 सिंगल डिजिट स्कोर रहे हैं इस बीबीएल के अंदर। इसके अलावा एक और फैक्ट ये है कि 350 प्लेयर ऐसे रहे हैं बीबीएल की कुल हिस्ट्री में जिन्होंने 200 या 200 से ज्यादा रन किए हैं, और उन 350 प्लेयर्स में से सबसे कम जो स्ट्राइक रेट है वो बाबर आजम का है। पहले मसला सिर्फ और सिर्फ स्ट्राइक रेट का रहता था कि यार 114 115 के स्ट्राइक रेट से बाबर खेल रहा है, एट मैक्स वो 130 चला जाता था। बट अब मसला ना अनफॉर्चुनेटली कंसिस्टेंसी का भी आ गया है कि वो बल्ले से रन जो है ना वो भी नहीं निकल रहे हैं। पहले की क्रिकेट में हम देखते थे कि 45 का एवरेज बाबर का है और बाबर का स्ट्राइक रेट हल्का है, तो चलो रन तो कर रहा है ना यार, टीम को थोड़ी सपोर्ट मिल रही है, मुश्किल सिचुएशन से निकाल दे रहा है। बट आखिरी 2 से 3 साल अगर आप देखो तो वो कंसिस्टेंसी भी कहीं तेल लेने चली गई है। आई डोंट नो किस फ्रेम ऑफ माइंड में बाबर आजम टी20 को कंटिन्यू कर रहे हैं और किस जिद में टी20 को कंटिन्यू कर रहे हैं, हालांकि सारे के सारे रिजल्ट्स आपके सामने हैं। और मैं एक्चुअली क्रेडिट देना चाहूंगा सिडनी सिक्सर्स को, जिन्होंने एक प्लॉट बनाया जिसकी वजह से बाबर आजम की इज्जत बची है एटलीस्ट, कि उनको ये बोल के रिलीज कर दिया गया कि पाकिस्तान कैंप में इनकी जरूरत है। और अगर इस प्लॉट को कोई सच मानता है या कोई समझता है कि ये जो बाबर आजम आ रहे हैं ये पाकिस्तान टीम की नीड की वजह से आ रहे हैं, तो वो फैन, मैं कहूंगा वो एक ऐसा फैन है जो कि बिल्कुल ही छोटा बच्चा है, कोई ऐसा बच्चा है जो कि रोटी को चोची बोलता है और पानी को मम्मम बोलता है, क्योंकि ये क्रिस्टल क्लियर है कि बाबर आजम किस बुनियाद पे ड्रॉप हुए हैं। सो इस पिल को हमें भी सॉल्व करना है और अपने आप को बताना है कि भाई इस वक्त मॉडर्न डे क्रिकेट में अगर हम लोग देखें ना तो एटलीस्ट टी20 क्रिकेट के अंदर
हमारा कोई भी प्लेयर इतना काबिल नहीं है कि वो कंपीट कर पाए इस वक्त के ग्रेड से। आप दूसरी तरफ अभिषेक की बैटिंग देख लें या किसी भी XYZ प्लेयर की बैटिंग देख लें जो कि अभी T20 क्रिकेट में डोमिनेट कर रहा है, और एक तरफ आप पाकिस्तानी प्लेयर्स की बैटिंग देखें तो आपका सर शर्म के मारे झुक जाएगा और कोई आपके पास कंपैरिजन में या कोई काउंटर आर्ग्यूमेंट आप दे नहीं पाएंगे। मैं एक सिंगल आउट प्लेयर की बात नहीं कर रहा हूं कि बाबर नहीं कर सकता कुछ, मैं कहता हूं कि अभी करंटली पाकिस्तान क्रिकेट में कोई एक ऐसा प्लेयर नहीं है जो मॉडर्न डे क्रिकेट के एतबार से बिल्कुल परफेक्ट हो। कोई प्लेयर ऐसा है कि जो छक्के मारेंगे या तो 6-6 डॉट करेंगे साथ में, या कोई ऐसे हैं जिनसे छक्के ही नहीं लगते हैं, ना तो स्ट्राइक रोटेशन, अब तो खैर स्ट्राइक रोटेशन भी नहीं हो रही है। एनीवेज, सो ये पूरी की पूरी कहानी 22.5 की एवरेज, 103 की स्ट्राइक रेट, अनफॉर्चुनेटली एक हॉरेबल सीजन फॉर बाबर आजम जो कि एंड हुआ है। और ये सीजन आया कब है? ये सीजन आया है जस्ट बिफोर द वर्ल्ड कप, एक ऐसा वर्ल्ड कप जिसपे बाबर आजम कुछ चौथे या पांचवी दफा खेलने के लिए जा रहा है। एंड मेरे ख्याल से ना ये बाबर का आखिरी वर्ल्ड कप होना चाहिए अगर तो परफॉर्मेंसेज नहीं आती हैं। लेट्स बी वेरी क्रिस्टल क्लियर, आप बाबर को ये बोल के भेजें, या आप ये भी देख सकते हो कि बाबर आजम को ड्रॉप कर दिया जाए स्क्वाड से। मैं नहीं कह रहा हूं, ये शायद हो सकता है, अभी तक तो नाम है बाबर का, हमने 15 में नाम भी देखा है बाबर आजम का, शायद उनको लेके भी जाएं, लेकिन व्हाट आर दी परफॉर्मेंसेज। और बाबर आजम की अगर आप स्टोरी देखोगे ना तो हर बंदे को एक लेसन जो मिलता है वो आप इररिस्पेक्टिव ऑफ क्रिकेट उस लेसन को अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट कर सकते हैं। वो लेसन ये है कि जब भी आप अपनी पीक ऑफ योर पावरेस हो, जब भी आपकी तोती बोल रही हो जिसको उर्दू में बोलते हैं, वहां पे भी आपने ये देखना है कि आप नई चीज क्या सीख सकते हो, आप अपने करियर के अंदर, अपनी स्किल्स के अंदर इनोवेशन कैसे लेके आ सकते हो, अपने आप को इनहेंस कैसे कर सकते हो एज एन इंडिविजुअल। भले आप किसी कॉर्पोरेट सेक्टर में काम करते हो या किसी स्पोर्ट्स में हो, ये जो इनहेंसिंग ऑफ योर ओन सेल्फ है या डेवलपमेंट ऑफ योर स्किल्स है, ये कभी रुकनी नहीं चाहिए। जिस दिन ये रुक गई शायद आपके करियर के ऊपर फुल स्टॉप लग जाए। यस, वो तोती या वो पीरियड जो है वो 2 से 3 साल लॉन्ग प्रोलॉन्ग करेगा, बट उसके बाद कुछ ऐसे प्लेयर्स आएंगे या कुछ ऐसे इंडिविजुअल्स आएंगे जो कि आपकी परफॉर्मेंसेस को ओवरशैडो कर देंगे, फिर उसके बाद आपकी अपनी कंपनी में भी जगह बनाना मुश्किल हो जाएगी। सो ये एक लेसन है बाबर के लिए, बाबर की स्टोरी से, जो कि हर बंदा सीख सकता है कि इंप्रोवाइजेशन अपने करियर में करते रहें। और आपको ये मैं एग्जांपल कब की दे रहा हूं, 2022-2023 वाले पीरियड की, जहां पे बाबर आजम ने हर जगह पे नो डाउट बहुत अच्छा परफॉर्म किया। भले आप कह लेंगे खड्डे बना के, भले आप कह लेंगे कहीं बाहर जाके, लेकिन उसने हर जगह पे हर टीम के खिलाफ परफॉर्म किया था उस पीरियड के अंदर। आपको 2019 की शायद ऑस्ट्रेलिया वाली सीरीज याद ना हो, 2 मैचेस खेले थे, दोनों में 50 थी और बड़ी शानदार 50 थी। 4 से 5 साल पहले बाबर आजम को कोई हिम्मत नहीं कर सकता था कि वो इस तरीके से घर भेज दे। बाबर आजम वॉज अ प्लेयर जो एटलीस्ट स्कोर करता था। एंड आप 2018 वाली फिर साउथ अफ्रीका की सीरीज देखें, जिस तरीके से उसने T20I में बैटिंग की, वहां पे उसने चौके मारे। सो यस, ही वॉज एट दैट टाइम वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर ऑफ T20 क्रिकेट, बट शायद उनको ये लगा कि अब इंप्रूवमेंट नहीं करनी है, शायद ये जो मेरे पास पावर गेम नहीं है ये ना भी हो तो चल जाएगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। वहां पे अब देखेंगे ओपनिंग का स्लॉट हमारे 2 लड़कों ने पकड़ लिया था, दोनों की तकरीबन सेम गेम थी। एंड जब भी किसी पाकिस्तानी फैन या जर्नलिस्ट या किसी ने भी क्रिकेट एक्सपर्ट ने ये बोलने की कोशिश की कि यार अगर तो पाकिस्तान ने सर्वाइव करना है इन मॉडर्न डे क्रिकेट तो हमारे ओपनर्स को हार्ड जाना पड़ेगा, हमारे ओपनर्स को फेयरलेस क्रिकेट खेलनी पड़ेगी, लेकिन शायद हमारे दोनों के दोनों ओपनर्स एरोगेंट भी थे और इग्नोरेंट भी थे, जिसकी वजह से आज दोनों के दोनों ही फल खा रहे हैं, अपनी एरोगेंस का भी एंड इग्नोरेंस का भी। सो ये चीज हर बंदे को सीखनी चाहिए। आप देखेंगे 2022 के अंदर जब रिजवान से सवाल हुआ स्ट्राइक रेट के बारे में, तो उन्होंने उसको लिंक कहा किया कि भाई जो भी प्लेयर जो के अंदर ईमानदारी से पाकिस्तान के लिए ना खेले उसको अल्लाह जलील करेगा। अब कौन जलील हो रहा है इसके ऊपर नहीं जाएंगे, या मैं ये नहीं कहूंगा कि बाबर और रिजवान पाकिस्तान के लिए नहीं खेलते थे, अपनी अपनी टीमों के लिए नहीं खेलते थे, बट द स्टाइल विच दे फॉलो वाइल प्लेइंग वो आउटडेटेड हो चुका था उस वक्त भी। उस वक्त ही उन लोगों को अपने आप को इनोवेट करना चाहिए था, मॉडर्न डे क्रिकेट के हिसाब से अपने आप को डेवलप करना चाहिए था और परफॉर्म करना चाहिए था। बट अनफॉर्चुनेटली शायद इतनी एरोगेंस आ गई थी कि उनको लगा कि यार हमारे बगैर पाकिस्तान की क्रिकेट नहीं है, अगर हम लोग नहीं करें कुछ तो फिर पाकिस्तान कुछ भी नहीं कर सकता है। और उस वक्त उन्होंने अपने रवैये से नहीं हटे, जिसकी वजह से पाकिस्तान को क्या कुछ कॉस्ट नहीं हुआ। आज मैं ये बात करूंगा तो बहुत सारे लोगों को आग लगेगी एंड शायद गालियां भी देंगे, क्योंकि पाकिस्तान, शायद पाकिस्तान के तो नहीं, शायद बाबर आजम की जो फैंस हैं वो तो बहुत ही खतरनाक हैं। क्योंकि स्टीव स्मिथ का आप अभी जाके अकाउंट देख लें, उसको गंदी गंदी गालियां, फिर मार्कस स्टोनिस के कमेंट सेक्शन में जाके गालियां, सिडनी सिक्सर का अनफॉलो बटन चल रहा है आजकल, BBL के पेज के ऊपर गालियां। तो शायद बाबर आजम जिसको अगर सिडनी सिक्सर ना भी ले रहा हो तो वो बोलेगा नहीं अब और नहीं लूंगा मैं इन गंदे फैंस की वजह से जो हमारी पेजेस हमारी कम्युनिटी को आके खराब कर रहे हैं। एनीवेज, बैक टू द टॉपिक आते हैं। तो वही बात मैं कर रहा था, जब आपके 2 ओपनर्स थे ये लोग और इनको कहा जाता था कि आप इंप्रूव करें, अपने आप को
एनहेंस करें, इनका जवाब एक ही होता था कि हमारा यही स्टाइल ऑफ प्ले है। एंड उसकी वजह से ना एक बड़ा इंपैक्ट आज आपको आपकी पाकिस्तान टीम पे दिख रहा है। वो इंपैक्ट ये है कि जब आपका टॉप ऑर्डर 10-10 ओवर खेल जाता था तो मिडिल ऑर्डर आखिरी उनको मिलते थे 7 ओवर 8 ओवर, और कहा जाता था कि यहां से आपने रन्स को मैक्सिमाइज करना है। उन रन्स को मैक्सिमाइज करने के चक्कर में उनकी विकेट सेक्रीफाइस हुई, उनको कभी भी एक स्टेबल पोजीशन पे बैटिंग नहीं मिली, और इसी के चलते आप देखेंगे कोई लड़का आज तक रेडी नहीं है कि वो T20I में मिडिल ऑर्डर में बैटिंग करे। आपके 6 टोटल आप शुरू के ऑप्शन उठा के देख लें, सारे के सारे ओपनर है, भले वो साइम हो भले वो फरहान हो, आगा जी भी ओपन करने के लिए रेडी रहेंगे, फखर जमान इज अ जेन्युइन ओपनर, उस्मान खान इज यूज्ड टू ओपन द इनिंग्स, मोहम्मद हारिस था वो भी ओपन ही करता था। सो हर बंदा जो कि पाकिस्तान टीम में आना चाहता था वो ओपनर, वो ऊपर की क्रीम खाना चाहता था, क्योंकि जो सीनियर प्लेयर्स हैं उन्होंने रिवायत ही ये छोड़ी थी कि आप ऊपर की क्रीम खाएं मजे से, बाकी देख लेंगे नीचे वाले प्लेयर्स, और अगर ये लोग फेल होते हैं तो सारा का सारा ब्लेम गेम इन्हीं के ऊपर जाएगा, क्योंकि हमने तो अपने हिस्से के रन्स कर दिए। तो शायद वो 2 से 3 साल तो ठीक चला, लेकिन उसके बाद जो अब डाउनफॉल दिख रहा है ना, वो सारी शुरुआत वहीं से ही हो गई थी, जब इनको इंप्रूव कर लेना चाहिए था, जब इनको अल्टीमेटम को मान लेना चाहिए था। बट कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि ठोकर खा के ही सीखते हैं, एंड अब सीखने का टाइम अनफॉर्चुनेटली दोनों के पास से ही चला गया है। सो मेरी तो जेन्युइन एडवाइस है, और मैं यही विश करता हूं कि बाबर T20 से रिटायरमेंट इस वर्ल्ड कप के बाद तो एटलीस्ट ले ले। जो उसके 2 बेस्ट फॉर्मेट है ना, वो भी इसकी वजह से ही कॉम्प्रोमाइज हो रहे हैं, वो ओडीआई एंड टेस्ट क्रिकेट है। टेस्ट क्रिकेट आपने देख लिया किस तरीके का डाउनफॉल बाबर आजम का आया हुआ है, बीच में बड़ी अच्छी परफॉर्मेंसेस थी। अगेन वही बात है कि जब अपनी मर्जी की विकेट्स मिल रही थी, लेकिन उसके अलावा भी ऑस्ट्रेलिया में जाके 100 बाबर की थी, इंग्लैंड में अच्छी परफॉर्मेंसेस थी, श्रीलंका में एक माइंड ब्लोइंग 100 की थी। तो नथिंग टू टेक अवे फ्रॉम हिम, ही वॉज हेडिंग टूवर्ड्स दैट मार्क जहां पे उसको वर्ल्ड क्लास कह सकते थे सब, बट बीच में वो सफ़र कहीं रुक सा गया है, और उस सफ़र को तलाश वापस करने की ज़रूरत है। एंड वो एक ही सूरत हो सकता है जब क्लैरिटी आएगी इन द प्लान्स, जब क्लैरिटी आएगी इन द गेम सेट। सो इन चीज़ों को देखने की ज़रूरत है। वापस आ चुके हैं पाकिस्तान, बाबर आजम शायद आज आ जाएंगे, उसके बाद पाकिस्तान क्रिकेट को लेकर क्या चीज़ें होंगी, क्या बाबर आजम स्क्वाड के अंदर होगा, और XYZ जो भी चीज़ें होंगी उनके बारे में भी डिस्कशन करेंगे। लेकिन अभी हमारे लिए बड़ा एक लम्हा फिक्रिया है कि हमारा टॉप का प्लेयर दूसरी टीम्स को कबूल नहीं है, एक टॉप कंपटीशन के अंदर वो सर्वाइव नहीं कर पाया। मिलते हैं किसी और वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।